400 400 400 और मेरे रो नहीं करिए भैया 120 दी 120 दी 150 में बेचारे दई के चले जाती। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। 2014 से पहले देश नहीं था क्या? 2014 से पहले परमाणु नहीं था क्या? 2014 से पहले जीवन रक्षा दवाएं नहीं थी क्या? 2014 से पहले आर्मी नहीं थी क्या? 2014 से पहले बीएसएफ नहीं थी क्या? 2014 से पहले वायुसेना नहीं थी क्या? 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था क्या? स्मृति ईरानी को उनकी आंख में एक चीज चुभती है कि अनुराग द्विवेदी शकील इदरीसी साथ में खड़ा क्यों है। ये इनकी सोच इनकी शाखा से निकला हुआ है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति आजादी से पहले बोई गई थी, वही नफरत की राजनीति आज भी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार अमेठी का माहौल क्या है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर आवाज़ उठ रही थी, मांग उठ रही थी कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया कि केएल शर्मा को यहाँ से उतारा जाए। अमेठी से किस तरह से तैयारी चल रही है, आम जनता क्या सोचती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं, भाजपा की तरफ लगातार निशाना साधा जा रहा है कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग गए हैं। सीधा सवाल है, कह रहे हैं कि साहब डर गए हैं। डरा कौन है? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। डरने की बात उससे न की जाए जिनके यहाँ शहादत की लिस्ट लगी हो। डरने की बात उनसे न की जाए जिनके यहाँ 3 गांधी पूरी जिंदगी नहीं बिता पाए अपनी। और वो 3 गांधी कौन थे? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आप डरना किससे कह रहे हैं? डरा कौन है? शहीद के बच्चे डरते नहीं हैं, डरे वो जिनको लगता हो कि उनको कुर्सी प्यारी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस परिवार से आती हैं जिन्होंने कुर्सी की पीएम की कुर्सी को ठुकरा दिया। आप कहां किससे डर की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली जाना, इसका मतलब यहाँ पर हार एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने। देखिए, एक स्ट्रेटजी होती है राजनीति में, वो सबको बताई नहीं जाती। अमेठी का क्या माहौल है फिर? अमेठी का माहौल ये है कि 4 जून को आदरणीय, अब चूंकि महिला है मैं उनका सम्मान करता हूं, आदरणीय स्मृति दीदी जी की विदाई तय है यहाँ से 4 जून को, और वो 4 जून को यहाँ से वापस चली जाए। उधर तो राजतिलक की तैयारी चल रही है, 2 लाख का यहाँ आंकड़ा उधर से। कहाँ से? 2 लाख। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं किशोरी जी। तो यही नारा उधर चल रहा है। अब वो चले दे उधर, जो 400 पार। 400 पार। हाँ। अरे फिर भैया तुम आ गए वही बात पर। चलो हमारे साथ कुर्सी बांधो साइकिल में और चलो गान लगाओ बोली 400 400 400 और मेरे रो नहीं करिए भैया 120 दी 120 दी 150 में बेचारे दई के चले जाती। आप भी इस मेरी बात को नोट कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा 150 के अंदर समट रही है। अरे उधर तो कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार मौका दीजिए देश हित में। देश हित में? हाँ। अच्छा, जिनको मौका दिया नहीं दिया, अगर इनको नहीं दिया जाए तो क्या देश हित में नहीं होगा? ये कह रहे हैं ना, अभी तब देश तरक्की करेगा। क्या तरक्की करेगा? 2014 से पहले क्या देश नहीं था क्या? 2014 से पहले देश नहीं था क्या? 2014 से पहले परमाणु नहीं था क्या? 2014 से पहले जीवन रक्षा दवाएं नहीं थी क्या? 2014 से पहले आर्मी नहीं थी क्या? 2014 से पहले बीएसएफ नहीं थी क्या? 2014 से पहले वायुसेना नहीं थी क्या? 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था क्या? दे कोई जवाब। कंगना कह रहे हैं 2014 के बाद सही आजादी मिली है। कौन कंगना? वो अपनी जमानत बचाएं पहले, वहां से मंडी से वो अपनी जमानत बचाएं। विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं उनके सामने, वो वहां देखे, यहाँ का चक्कर छोड़ दें। अडानी कल देखा ना, मोदी जी ने आरोप लगाया कि पैसा मिल गया आप लोगों को। किसको? से। अब ये तो टेम्पो भर भर के आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अडानी अंबानी के संबंध किससे थे। अब ये तो वही हुआ कि वो दोनों बेचारे वफादारी निभाए और उनकी वफा का सिला ये मिला कि मंच से बेइज्जत किया जा रहा है। टेम्पो भर भर के पैसा आ रहा है। किसको टेम्पो भर भर के पैसा आ रहा है? पैसा किसके पास है? 5 स्टार ऑफिस किसके बने हिंदुस्तान में? सर्वे करवा लीजिए, आप पता चल जाएगा किसके पास। अमेठी में तो किशोरी लाल मुकाबला कर पाएंगे स्मृति ईरानी से? किसका? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। अमेठी की जनता तैयार है? अमेठी की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनकी
गलत नीतियों से जिस तरह अमेठी ने अपमान झेला है, इस बार अमेठी अपना अपमान का बदला लेगी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी को यहाँ से विदा करके वापस भेज देगी। लेकिन अब जिस तरह अमेठी में ही मुद्दे चेंज हो गए हैं, राम मंदिर का मुद्दा आ गया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ गया, कहा जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर का फैसला ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम है अनुराग द्विवेदी। अब इनसे पूछिए कि हम दोनों खड़े हैं यहाँ पर, स्मृति ईरानी को उनकी आंख में एक चीज चुभती है कि अनुराग द्विवेदी शकील इदरीसी साथ में खड़ा क्यों है। ये इनकी सोच इनकी शाखा से निकला हुआ है, चूंकि वो नफरत की राजनीति आजादी से पहले बोई गई थी, वही नफरत की राजनीति आज भी चल रही है। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हम इंडिया वाले इसको कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन गोरे अंग्रेजों को भगाया था, अब इन काले अंग्रेजों को भगाना है। क्या कहें अनुराग भाई, क्या 100% हमारे शकील भाई की बात एकदम सही है। ये झूठ का पुलिंदा जो स्मृति जुबिन ईरानी जी ने बांध रखा है, अमेठी की जनता इनको लठ लेके खदेड़ने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि अगर इनका साथ देंगे तो राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेसी धर्म के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते हैं, न कभी उन्होंने की है धर्म के नाम पर राजनीति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, और हम सब मिल करके इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, बचाएंगे, और आदरणीय शर्मा जी को भारी मतों से अमेठी से सांसद बना करके संसद भेजेंगे। 400 पार जुमला है, कुछ भी कीजिए। आपका मुंह है 400 800 भेजिए, क्या दिक्कत है। औकात आपको 4 जून को दिखेगी, असलियत क्या थी, आपने किया क्या है। आप पर इतना काम हो रहा है अमेठी में काम हो रहा है, क्या हो रहा है गिनाइए। हम तो कह रहे हैं ना, मैं बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को बुलवा दीजिए और बड़े आराम से उससे पूछूंगा, भैया 4 काम बता दीजिए कोई। ऐसे खड़ा रहेगा, उसके बाद दुबक करके कहीं से निकल के भाग जाएगा। ये स्थिति है भाजपा के कार्यकर्ता। जा रहा है प्रसाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राम मंदिर बन गया, दर्शन के लिए भेजा जाएगा, ये सब चीज तो हो रही है। राम रहीम सब एक हैं। हमारे लिए राम भी वही हैं, रहीम भी वही हैं। हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, धर्म के नाम पर न कभी राजनीति की है, न करेंगे। हर धर्म का बराबर सम्मान है। और रही बात माननीय स्मृति ईरानी जी की, बौखला गई हैं वो। आप देखते हो हार की जो सिकन उनके मत्थे पर है, लगातार दिख रही है। उनके आदमी लोगों पर हमला करवा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप राम को लाए हैं, 400 पार का नारा है, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको लोगों से जाकर के हाथ जोड़ के, भैया ध्यान रखना, दीदी ध्यान रखना, क्या जरूरत है? आप बैठिए, चुनाव आप तो 400 पार वैसे भी जीत रही है ना। राहुल गांधी कह रहे छोड़ के चले गए, डर के चले। मुंह है, राहुल गांधी ने क्या सोचा? ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ने से क्या फायदा? आपने एक बात नोटिस की है, राहुल गांधी जी जब से यहाँ से रायबरेली से आए हैं, इनका मुद्दे खत्म हो गया। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी इसी बल पर तो मीडिया में चर्चा में रहती थी कि हमने राहुल जी को हराया है। राहुल जी ने कहा, आपके लिए मेरा एक छोटा सा सिपाही ही पर्याप्त है, वो आपको हरा करके आपको भेज देगा। आप चाहे पारसी हो जाएगा, चाहे कहीं भी पहुंच जाइएगा। छोटा सा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो कि प्रत्याशी के रूप में राहुल जी ने भेजा है, स्मृति ईरानी को पानी पिलाने के लिए पर्याप्त है, उनको यहाँ से भेज देगा। लग रहा है, वादा है, लग रहा है ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। यही मुलाकात हमारी आपकी, ईश्वर चाहेगा दोबारा होगी। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुनीर अहमद। क्या लग रहा है अभी माहौल क्या है अमेठी का? माहौल बहुत अच्छा है भैया, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया है, पूरा विस्तार में बता दिया है। बिल्कुल सच है ये, और बहुत अच्छे वोटों से आपकी हमारे यहाँ से किशोरीलाल शर्मा जी जीत रहे हैं। वो तो दिख रहे ही रहे थे, अब अचानक से आ गए हैं, पैराशूट से लैंडिंग हो गई। 40 साल से मेहनत कर रहे हैं मैदान में, 40 साल से उनका एक्सपीरियंस है यहाँ अमेठी और पूरा साथ देगा उनका। जी बिल्कुल देगा, पूरी तरीके लगे हैं सब। स्मृति ईरानी कह रहे 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं इस बार। अरे वो कहने को तो कुछ कहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अमेठी में पूरी तरीके से देख रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ के बाशिंदा है, समझ रहे हैं पूरी बात। ऐसा बहुत है, इस बार बदलाव है। बदलाव है। क्या नाम हुआ सर आपका? तीरथ नाम है मेरा। क्या लग रहा है भाई इस बार क्या लग 400 पार? नहीं, 400 पार का है। अमेठी में क्या माहौल है? अमेठी में माहौल यही रहेगा। कौन आ रहा है? स्मृति ईरानी फिर से आ रही है? नहीं, स्मृति ईरानी नहीं आएंगी, पंजा आएगा। पंजा कहाँ? पंजा कह रहे हैं कि कोई नहीं, राहुल गांधी चले गए डर के। ऐसा नहीं है, कोई डरेगा नहीं, पंजा पे हम देंगे, खोल के देंगे। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी फिर आएंगे। अरे चले गए, चले गए, शहजादे डर क्यों चले गए? हमारे शहजादे फिर आएंगे उसी ताव में। हाँ, इसीलिए यहाँ से नहीं खड़े हुए। स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी चिल्लाए भैंस है।